अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। आज अब्दुल हई और अब्दुल हन्नान का दूसरा पेपर हो गया है माशाल्लाह से। और जिस तरह पेपर ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें सुकून मिलता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी करानी पड़ती है, इनको लोग को टाइम देना पड़ता है। तो अब्दुल हई और अब्दुल हन्नान की जो छुट्टी हुई थी वो 11:30 बजे हुई थी, और अब्दुल हादी की छुट्टी हुई है 12:30 बजे। तो आज हमारे 2 दफ़ा चक्कर लग गए। आज है जुम्मे का दिन और अब्दुल हई ने हन्नान ने नहा लिया है और अब्दुल हई नहा रहे हैं। फिर उसके बाद अब्दुल हादी की बारी और फिर मेरी बारी है। मेरा भी गला ख़राब है। फिर हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने। तो भाई यहाँ पर अब्दुल हन्नान के हमने बना दिए हैं बाल, और अब तो अब्दुल हई आ गए हैं। अब अब्दुल हई अपने बाल बना रहे हैं। और वो जा रहे हैं इत्र लगाने। तो भाई अब्दुल हन्नान ने जो है वो लगा दिया है। तो अब अब्दुल हई की बारी। अब्दुल हई इत्र लगा रहे हैं। ये है हमारा नमाज रूम। खूबसूरत आदमी, इतने खूबसूरत मत बनो कि फिदा हो जाए लड़कियां अभी से। पहले लवली लगा रहे नहीं मिल रहा, देखा जाएगा। तो भाई फ्रेंड्स, अब हम लोग तो नहा चुके हैं और नमाज के लिए तैयार भी हो गए। तो अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद बाकी की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और बस अभी अज़ान हो गई है, पहली अज़ान। तो पहली अज़ान का मतलब क्या होता है कि चलो आ जाओ मस्जिद की तरफ। चलो चले, चलो आजी हन्नान। सदके बॉक्स में देखो पैसे पड़े हुए। 10 रुपये पड़े हुए, उठा लिए। चलो भाई आई हादी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम अपने शहजादों के लिए एक वो लेकर आए हैं। क्या है? कंपटीशन। जो दीनी सवाल के जवाब सही देगा उसको मिलेंगे 100 रुपीज़, और जिसने सवालात नहीं दिए, जो हार गया, उसको मिलेंगे 20 रुपीज़। तो और जिसने कुछ भी नहीं किया उसको मिलेंगे, यानी जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगे 10 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हम सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है अब्दुल हन्नान से। तीनों से 3-3 सवाल किए जाएंगे, और सबसे पहला सवाल है अब्दुल हन्नान से। आप अब्दुल हन्नान ये बताइए, फजर में कितनी रकातें होती हैं? और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 2 सुन्नत 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। 30 सेकंड आपके पास है, उसके बाद आपका सवाल रॉन्ग कर दिया जाएगा। कौन कौन सी? जो आखिरी में बोली थी आपको बताना नहीं है। तो अब्दुल हन्नान को मिलता है आधा नंबर। सही है। अब अब्दुल हई की बारी। अब अब्दुल हई बताएंगे कि सुन्नत और फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है। 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ में क्या ऐसा फ़र्क है? चारों रकातों में, पहला ऑप्शन है चारों रकातों में सूरत के फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है, या 3 रकातों के बाद एक में पढ़ी जाती है, या 2 रकात के बाद पढ़ और 2 रकात में नहीं पढ़ी जाती, या चारों में पढ़ी जाती है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही हुआ। तो अब्दुल हई का एक सवाल और अब्दुल हन्नान का आधा सवाल। अब अब्दुल हादी की बारी। अब्दुल हादी के लिए थोड़ा सख्त सवाल लेकर आएंगे, क्योंकि ये अपनी उम्र के लिहाज से बड़े हैं और इनको ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पर हम सवाल करते हैं, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? अच्छे अखलाक, नमाज, रोज़ा। आप दोनों के गलत सवाल जवाब। तो अब्दुल हादी का एक गलत हो गया
और जो बीच में बोलेगा उसका भी 1 नंबर काट दिया जाएगा। नहीं पहले नहीं होता है। अब स्टार्ट करते हैं अब्दुल हन्नान से। अब्दुल हन्नान, ये बताइए कि कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 13, 4 नहीं 1 सेकेंड 14, 15। 14। तो हन्नान ने दिया सही जवाब 14। अब आते हैं अब्दुल हई की तरफ। तो अब्दुल हई देंगे दुनिया में सबसे पहले सालगिरह किसने बनाई? नमरूद, कारून या फिरौन? फिरौन ने। तो अब्दुल हई का हुआ सही जवाब। अब चलते हैं अब्दुल हादी की तरफ। वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसके ज़माने में हफ्ता 10 दिन का होता था? नमरूद, कारून, फिरौन? जल्दी बताइए। फिरौन। तो यहाँ पर अब्दुल हादी का भी जवाब सही हुआ। अब बारी आती है अब्दुल हन्नान की, तीसरे सवाल की। तो अब्दुल हन्नान, ये बताइए कि हमारे जो ईशा की नमाज है उसमें कितनी रकातें होती हैं? 15, 16, 17? 16। तो यहाँ पर अब्दुल हन्नान का एक गलत हुआ और अब्दुल हन्नान के 3 सवाल पूरे हो गए हैं और इनको मिले हैं 1.5 नंबर। और अब अब्दुल हई की बारी है। तो अब्दुल हई बताएंगे इस्लाम का पहला शहीद कौन था? हज़रत सुमैया, हज़रत हारिस, हज़रत हमज़ा? तो अब्दुल हई का ये जवाब गलत हुआ। तो अब्दुल हई के कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। अब बचे अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी के लिए एक तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, और इनको अब्दुल हई के लिए बराबर आने के लिए 1 नंबर चाहिए। और अगर इन्होंने गलत जवाब दिया या आधा जवाब दिया तो ये अब्दुल हन्नान के बराबर आ जाएंगे। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आता? सूरह तौबा, सूरह नमल, सूरह हिजरात? तीस सेकेंड है आपके पास। 1 2 फिर से पढ़िए। सूरह तौबा, सूरह नमल और सूरह हिजरात? मुझे बीच वाला था। सूरह तौबा, सूरह नमल, सूरह हिजरात? तो भाई यहाँ पर अब्दुल हादी का सवाल रॉन्ग हो गया और यहाँ पर अब्दुल हादी जो है लास्ट आए और अब्दुल हन्नान जो है सेकंड आए और अब्दुल हादी जो है वो आए फर्स्ट। तो अब्दुल हादी का इनाम है 100 रुपीज़ और अब्दुल हन्नान का इनाम है 20 रुपीज़ और अब्दुल हादी का इनाम है 10 रुपीज़। तो भाई देखें दोस्तों, हमारे बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं। अब्दुल हई के नीचे और अब्दुल हन्नान ऊपर सो रहे हैं और ये जो है स्कूल से आके काफ़ी थक गए थे क्योंकि इनको हमने शहरी से उठा दिया था 4:45 बजे से, क्योंकि जाहिर बात इनका टेस्ट था, आज पेपर था तो पेपर देकर आए हैं, तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ पर अब्दुल हादी और मामा जो है लगे हुए हैं अफ्तारी बनाने में और हमारा काम है फ्रूट चाट बना। तो अब हम जा रहे हैं फ्रूट चाट बनाने। ये देखें अब्दुल हादी माशाल्लाह से काम करते हुए, कुटके काटते हुए, जिस घर जाएगा वहाँ पे रौनक बनाएगा। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर हमारा छठे रोज़े का दस्तरख़्वान जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से सज गया है और अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और हम सब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और ये एक और चीज़ आ गई यहाँ पर, पकोड़े।
तो यहाँ पर ये आ गए हैं पकोड़े, और हमारे शहजादों ने आज माशाल्लाह से रोज़ेदार हैं और ये दुआ मांग रहे हैं। इन्हें पता है रोज़े की हालत में अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला कबूल करता है। और ये तीनों जो हैं हमारे शहजादे जो हैं वो रोज़ेदार हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और दस्तरखान के आगे बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं। ये है अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला का खौफ, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नेमतें अता करेगा, इससे भी अच्छी ज़्यादा नेमतें अता करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब हम बैठते हैं दुआ करने के लिए और फिर उसके बाद आपको बाद की आगे की वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग सोने जा रहे हैं, तो हम लोग आपको दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। सातवें रोजे में मतलब सातवें में। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।